हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आपका सबका स्वागत है दोस्तों। और आज हम प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट का ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर वन मैंने पहले करा दिया था, उसका आंसर भी मैंने आपको साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। और ठीक है, अगर आप तक अभी तक उसने नहीं आपने नहीं देखा तो जेपी लो क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, यानी सेक्शन 3 से रिलेटेड था। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर सेकंड है और ये क्वेश्चन है यानी कि हु इज प्रोबेशन ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर कौन है। ठीक है, और एंड व्हाट आर द ड्यूटीज, इसकी ड्यूटीज क्या है प्रोबेशन ऑफिसर अंडर द प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1950 एक्ट। ठीक है, 1950 एक्ट में ये प्रोबेशन हु इज प्रोबेशन ऑफिसर ये सेक्शन 13 में डील करता है। ठीक है, और ड्यूटीज यानी प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटीज किस में डील करती है, सेक्शन यानी 14 के अंदर, सेक्शन 13 और 14 को मिला के लिखना है। ठीक है, दोनों को साथ में। ठीक है, ये 10 नंबर का था, 10 नंबर का है, आपको आंसर लिखना है, दोनों के दोनों सेक्शन लिखने हैं इसमें। ठीक है, तो पहले और हिंदी में देख, परीक्षा अधिकारी कौन है, और परीक्षा अधिकारी अधिनियम 1958 के तहत परीक्षा परीक्षा अधिकारी के कर्तव्य क्या है वो आपको बताना था। परीक्षा अधिकारी कौन है, परीक्षा अधिकारी के कर्तव्य क्या है वो आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर आंसर हम देख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, पहले इंग्लिश में करेंगे फिर बाद में हिंदी में। ठीक है, तो इसका आंसर है, तो प्रोबेशन ऑफिसर यानी प्रोबेशन ऑफिसर सेल बी डिफाइन अंडर सेक्शन एन टू बी यानी सेक्शन 2B के अंदर ऐसे इंट्रोडक्शन लिखना है। प्रोबेशन ऑफिसर सेल बी डिफाइन अंडर सेक्शन 2B एंड ऑफिसर इज अपॉइंटमेंट टू प्रोबेशन ऑफिसर रिकॉग्नाइज्ड एज सच अंडर द सेक्शन 13 प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1950 एक्ट। ठीक है, और सेक्शन 13 डील करता है प्रोबेशन ऑफिसर की बात करता है, सेक्शन 13 यानी डील करता है किसकी, प्रोबेशन ऑफेंडर। और सेक्शन 2B यानी कि जो प्रोबेशन ऑफिसर कान डिफाइन करा गया है यानी कि PO एक्ट के अंदर, यानी सेक्शन 2B के अंदर, 2B ये भी लिखना है। इससे ज़्यादा क्या आपका मतलब आंसर बहुत अच्छा लगेगा और इसमें नंबर भी आपको ज़्यादा मिलने के ज़्यादा चांस है। ठीक है, बाकी अदर जो ये सेक्शन नहीं लिखेंगे, ये सेक्शन लिखना जरूरी है। सेक्शन 2B के अंदर प्रोबेशन ऑफिसर डिफाइन करेगा, वैसे सेक्शन 13 के अंदर डील करता है प्रोबेशन ऑफिसर। ए प्रोबेशन ऑफिसर अंडर दिस एक्ट सेल बी ए पर्सन अपॉइंटमेंट प्रोबेशन ऑफिसर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा एक पर्सन को, एक किसी व्यक्ति को अपॉइंट करेगी यानी प्रोबेशन ऑफिसर, रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और जो रिकॉग्नाइज मान्यता प्राप्त हो यानी कि राज्य सरकार, रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। 10 सेकेंड पॉइंट है इसका, सेकेंड पॉइंट है ए पर्सन प्रोवाइड ए पर्सन ए पर्सन प्रोवाइड फॉर दिस पर्पज बाय द सोसाइटी रिकॉग्नाइज दिस बिहाफ बाय द गवर्नमेंट, सोसाइटी रिकॉग्नाइज बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, और द सी नेक्स्ट है एनी एक्सेप्शनल केसेज यानी विशेष परिस्थितियों में, यानी किसी भी पर्सन को यानी विशेष यानी कि परिस्थितियों में, असाधारण मामले में कोई भी अन्य व्यक्ति को, यानी कि हु इज ओपिनियन ऑफ द कोर्ट के ओपिनियन से, यानी कि टू फिट एक्ट यानी उस कार्य में वो फिट है, यानी कि फिट है एकदम, यानी प्रोबेशन करने के लिए प्रोबेशन ऑफिसर इन द स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, तो उसको अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, और इसका क्लोज टू कहता है, ठीक है, कोर्ट बाय विच पास द ऑर्डर अंडर सेक्शन 4, अगर न्यायालय ने कोई आदेश पास कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया धारा 4 के अंदर यानी सेक्शन 4 के अंदर, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट का, उस जिले का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इन विच द ऑफेंडर फॉर टाइम बिंग, जहाँ पे ऑफेंडर रहता है, एनी टाइम यानी कि एट एनी टाइम अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर, तो वो प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है किसी भी समय, इन दिस प्लेस ऑफ द पर्सन नेम ऑफ द सुपरविजन ऑर्डर, उस स्थान पे जब उसको यानी कि सुपरविजन ऑर्डर पास किया था। ठीक है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेगा, धारा 4 के अंदर अगर न्यायालय ने कोई आदेश पास किया है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट कर देगा जहाँ पे ऑफेंडर रहता है। ठीक है, एनी टाइम किसी भी समय। ठीक है, और क्लोज 3 कहता है इसका, यानी ए प्रोबेशन ऑफिसर इन एक्साइज ड्यूटीज, ये इंपॉर्टेंट है, ए प्रोबेशन ऑफिसर इज एक्साइज, इसका जो कर्तव्य है ड्यूटीज है, यानी कि सेल बी कंट्रोल, किसके कंट्रोल में, नियंत्रण में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में रहेगा, टू ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट में इन विच द ऑफेंडर टाइम बिंग रिसाइड, जहाँ पे ऑफेंडर रहता है। ठीक है, जो उसको टाइम पीरियड दे रखा है यानी कि 3 साल तक वो टाइम पीरियड बॉन्ड जो बढ़ाया है उसको। ठीक है, प्रोबेशन ऑफिसर को, प्रोबेशन जो ऑफेंडर को छोड़ा गया है। ठीक है, यानी सेक्शन 3 और 4 के अंदर, तो उसके तहत यानी कि प्रोबेशन ऑफिसर यानी कि क्या करेगा, उसको अपॉइंट कर सकता है यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रोबेशन ऑफिसर को। ठीक है, और ये कंट्रोल में, किसके कंट्रोल में रहेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 14 डील करता है, यानी कि सेक्शन 14 डील करता है ड्यूटीज ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर की, क्या क्या ड्यूटीज है वो एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, सेक्शन 14 डील विद ड्यूटीज ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटीज है। तो पहली ड्यूटीज ये है, यानी कि
यानी कि इंक्वायरी करेगा वो किसके अनुसार, इंक्वायरी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट के डायरेक्शन, दिशा निर्देश के अनुसार, कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार वह क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा इनटू द सरकार इन परिस्थितियों में द होम सराउंडिंग, यानी जो घर के यानी कि जो माहौल है, होम सराउंडिंग ऑफ एनी पर्सन एक्यूज ऑफ दिस ऑफेंस विथ व्यू टू असिस्ट द कोर्ट डिटरमाइनिंग द मोस्ट सुटेबल मेथड डीलिंग विथ हिम एंड द सबमिट रिपोर्ट ऑफ द, और फिर वो क्या करेगा, एक तो इंक्वायरी करेगा अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट के अनुसार इंक्वायरी करेगा, ठीक है, और दूसरा यानी न्यायालय को क्या करेगा, वो रिपोर्ट सबमिट करेगा, ठीक है, और सबमिट द रिपोर्ट टू द कोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि सबमिट करेगा न्यायालय को, रिपोर्ट सबमिट करेगा, ठीक है, ये सब की रिपोर्ट न्यायालय को वो देगा, ठीक है। तो सेकंड इसका करते हुए है सुपरवाइज, यानी सुपरवाइज प्रोबेशनर अदर पर्सन प्लेस अंडर द सुपरविजन वेयर द नेसेसरी एंडेवर टू बी फाइंड देम सुटेबल एम्प्लॉयमेंट, अगर आवश्यकता पड़ी तो उसको एक सुटेबल एम्प्लॉयमेंट की भी, यानी कि वो उसको भी ढूंढ के मतलब प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सुपरविजन ऑफ द सुपरवाइज प्रोबेशनर अदर पर्सन प्लेस अंडर हिज सुपरविजन वेयर द नेसेसरी एंडेवर टू फाइंड देम सुटेबल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है इसका, यानी सी कहता है कि वह एडवाइज यानी कि सलाह देगा और सहायता करेगा ऑफेंडेड टू इन दिस पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन के लिए कोस्ट ऑर्डर बाय द, जो भी न्यायालय ने कोस्ट आदेश जारी किया है कि भाई ये पेमेंट आपको कंपनसेशन जो हट जाना जो वगैरह देना है, तो उसके लिए वो एडवाइज देगा, सलाह देगा, ऐसे ऐसे देना है, और सहायता करेगा उस ऑफेंडर की, उस अपराधी की, ठीक है। और डी कहता है इसका, डी पॉइंट कहता है नेक्स्ट पॉइंट, एडवाइज असिस्ट करेगा इन सच केस, उस केस में इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब द पर्सन हु हैज बीन रिलीज अंडर सेक्शन 4 के, अगर सेक्शन 4 के तहत उसको रिलीज कर दिया गया है तो उसमें क्या करेगा, वो एडवाइज देगा, असिस्ट यानी सहायता करेगा इन सच केस इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड इन द पर्सन हु हैज बीन रिलीज अंडर सेक्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ई, परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज, लास्ट पॉइंट है ये ई, यानी परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज में भी प्रिस्क्राइब, वो परफॉर्म करेगा जो बाकी जो अदर उसके जो करते हुए हैं एज में भी प्रिस्क्राइब, जो भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं इस अधिनियम, इस एक्ट के अंदर, तो वो सारी करते हुए करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है, अब हिंदी में देख लेते हैं इसका आंसर। परिवीक्षा अधिकारी को धारा 2 ख के अंतर्गत परिभाषित किया गया है तथा अधिकारी को परिवीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए या परिवीक्षा अपराधी अधिनियम 1958 की धारा 13 के अंतर्गत उसे इस रूप में मान्यता दी जाएगी, ठीक है। तो सेक्शन यानी 13 डील, ये किसमें, सेक्शन 2 के, ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन टू यानी कि इंपॉर्टेंट ये लिखना है, सेक्शन 2 का यानी कि ये डिफाइन करेगा परिवीक्षा अधिकार को, डिफाइन सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन कर रखा है, ठीक है। सेक्शन 13 डील करता है यानी कि परिवीक्षा अधिकारी के बारे में संबंधित बात करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लिखना आंसर, ठीक है। सेक्शन 13 परिवीक्षा अधिकारी के से संबंधित है। इस अधिनियम के अधीन परिवीक्षा अधिकारी वह व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार द्वारा परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो राज्य सरकार के द्वारा परिवीक्षा अधिकारी को नियुक्त किया गया है और राज्य सरकार द्वारा उस रूप में मान्यता प्राप्त है, या ख कहता है वह व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निर्मित वह व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निर्मित मान्यता प्राप्त सोसाइटी द्वारा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध किया गया है। और ग कहता है किसी भी असाधारण मामले में कोई भी जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में किसी भी असाधारण मामले में कोई भी अन्य व्यक्ति होगा जो न्यायालय की राय में उस मामले की विशेष परिस्थितियों और में परिवीक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने के योग्य है, ठीक है, कार्य करने की योग्य है किसी भी विशेष परिस्थिति में, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड क्लोज कहता है इसका, जो न्यायालय जो धारा 4 के अधीन कोई भी आदेश पारित करता है, न्यायालय अगर धारा 4 के अधीन कोई आदेश पारित करता है या उस जिले का जिसमें अपराधी तत्समय निवास करता है, जिला मजिस्ट्रेट किसी भी समय, जो जिला मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस जिले का, ठीक है, किसी भी समय पर्यवेक्षण आदेश में यानी जो सुपरविजन ऑर्डर है पर्यवेक्षण आदेश में नामित किसी भी व्यक्ति के स्थान पर कोई भी परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त कर सकता है, परिवीक्षा अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। कौन नियुक्त करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा, यानी कि न्यायालय की जो धारा 4 के अधीन कोई भी आदेश पारित किया जाता है, सुपरविजन यानी ऑर्डर पारित किया जाता है, उसके अधीन यानी कि जो जिला मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो किसी भी व्यक्ति को उस स्थान पर परिवीक्षा अधिकारी प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। तो इसका स्पष्टीकरण कहता है इस धारा के प्रयोजन के लिए प्रेसिडेंसी नगर को जिला समझा जाएगा, जो यानी स्पष्टीकरण ये कहता है इस प्रेसिडेंसी जो नगर है उसको क्या जिला समझा जाए, और मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को क्या उस जिले का मुख्य मजिस्ट्रेट समझा जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट यहाँ तक क्लियर?
तो नेक्स्ट पॉइंट इसका थर्ड कहता है कि परीक्षा अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के प्रयोग में उस जिले के जिसमें अपराधी तत्समय निवास करता है जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रहेगा। ठीक है, ये किसके नियंत्रण, प्रोबेशन ऑफेंडर है वो जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में रहेगा। ठीक है, और इससे धारा 14 डील करती है, धारा 14 डील करती है परीक्षा अधिकारी के कर्तव्य से संबंधित है। धारा 14 डील करती है परीक्षा अधिकारी के कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, परीक्षा अधिकारी की ऐसी शर्तों और निबंधनों के जो विहित किए जाएं अध्ययन रहते हुए, पहला है किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति की परिस्थितियों या घर के माहौल की जांच, ठीक है, इंक्वायरी, घर के माहौल की जांच करेगा। और ये कौन करेगा, प्रोबेशन ऑफिसर करेगा, यानी ये किसके अनुसार, न्यायालय के आदेश के अनुसार। ठीक है, न्यायालय के जो निर्देश के अनुसार करेगा। ठीक है, उसके संबंध में कार्रवाई करने की सबसे उपयुक्त पद्धति अवधारित करने में न्यायालय की सहायता करने की दृष्टि से न्यायालय को निर्देश के अनुसार करेगा। ठीक है, और न्यायालय को रिपोर्ट सबमिट करेगा, और न्यायालय को क्या करेगा, रिपोर्ट सबमिट करेगा। ठीक है, न्यायालय को रिपोर्ट देगा। ठीक है, पहला पॉइंट है। ठीक है, और ख पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट कहता है परीक्षाधीनों और अपने पर्यवेक्षण अधीन रखे गए या अन्य व्यक्तियों का पर्यवेक्षण करेगा और वहाँ आवश्यकता पड़ी तो आवश्यक हो उनके लिए उपयुक्त नियोजन ढूंढने का प्रयास करेगा। उपयुक्त नियोजन यानी कि उसके लिए व्यवसाय एम्प्लॉयमेंट ढूंढने का प्रयास करेगा। ठीक है, कौन करेगा, यानी प्रोबेशन ऑफिसर कौन करेगा, प्रोबेशन पीओ करेगा, प्रोबेशन ऑफिसर करेगा। ठीक है, एक सेक्शन 2 ख के अंदर यानी सेक्शन 2 ख के अंदर डिफाइन कर रखा है। ठीक है, ये लिखना है, फिर सेक्शन 13 लिखना है, फिर सेक्शन 14 लिखना है। ठीक है, सेक्शन 14 के कर्तव्य लिखना है, यानी कि जो प्रोबेशन ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटीज़ है वो ड्यूटीज़ लिखनी है सारी। ठीक है, तो ग पॉइंट कहता है इसका न्यायालय द्वारा यानी कि आदिष्ट प्रतिकर या खर्चों के संदाय में अपराधियों को सलाह और सहायता देगा। अपराधियों को क्या करेगा, सलाह देगा और सहायता देगा। किसके, न्यायालय के दो आदेश दिया न्यायालय ने, जब न्यायालय ने प्रतिकर के रूप में और खर्चे जो भी उसके खर्चे हैं, जो भी कंपनसेशन वगैरह है, ठीक है, उनके लिए, ठीक है, कॉस्ट वगैरह है उनके लिए, वह अपराधी को क्या करेगा, सलाह देगा और सहायता करेगा। ठीक है, और घ पॉइंट कहता है ये ग हो गया, ये घ। ठीक है, उन व्यक्तियों को जो धारा 4 के अधीन छोड़ दिए गए हैं, वो व्यक्ति जो धारा 4 के अधीन छोड़ दिए गए हैं, ऐसे मामलों में ऐसी रीति में जो विहित की जाए सलाह और सहायता देगा, उसकी सलाह देगा और सहायता देगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है इसका, ठीक है, लास्ट पॉइंट है ठीक है, ऐसे अन्य कर्तव्य करेगा जो विहित किया जाए। ठीक है, तो इसके अंदर पहला पॉइंट तो क्या लिखना है आपको, यानी कि सेक्शन, यानी कि इसमें सेक्शन यानी कि 2 ये सेक्शन 2 क्लोज बी के अंदर, यानी सेक्शन 2 क्लोज ख के अंदर ये डिफाइन कर रखा है। ठीक है, प्रोबेशन ऑफिसर। ठीक है, और प्रोबेशन ऑफिसर कौन है, प्रोबेशन ऑफिसर सेक्शन 13 के अंदर डील करता है, प्रोबेशन ऑफिसर की बात करने परीक्षा अधिकारी की। ठीक है, और सेक्शन 14 इसके अंदर लिखना है आपको, 14 यानी कि ड्यूटी ये डील करता है ड्यूटीज ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर, ड्यूटीज ऑफ द प्रोबेशन परीक्षा अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं वो बताता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा आंसर प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका कंप्लीट हो गया है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही टेस्ट क्वेश्चन के साथ। और जब तक आप इनका अच्छे से तैयार कीजिए, अब एक आंसर तैयार कीजिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है। ठीक है, एपीओ का, और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू, और इस चैनल को जाते सब लाइक कर देना सेशन को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और इसका PDF आपको जेपी लो क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें सबके सब। जेपी लो क्लासेज के नाम से है जो टेलीग्राम, जेपी लो क्लासेज के नाम से है, और इसका मैं जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। ठीक है, और इसका PDF आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, thank you for watching this video. Do subscribe my channel.